गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मॉम एंड हैप्पी बेबी। आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है चाइल्ड वैक्सीनेशन। बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है हम लोगों के जन्म के बाद से हम लोगों को जब बाहर एक्सपोजर मिलता है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोजर मिलता है, तब काफ़ी सारे वायरस या काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। तो इसी वायरस और बैक्टीरिया से हमको बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे को छोटे उम्र से वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब वो बड़ा हो और कोई भी वायरस और बैक्टीरिया के सामने वो आए तो वो वायरस और बैक्टीरिया उसके शरीर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर ना पाए। तो वैक्सीनेशन बेसिकली क्या है? वैक्सीनेशन है जिस वायरस को मारना है उसी वायरस का इनएक्टिवेटेड या डेड फॉर्म आपके शरीर में इंजेक्ट करके डाला जाता है। सोचिए कि मम्स, मिजल्स या रुबेला, ये जो मम्स का या मिजल्स का या रुबेला का वायरस जो है, जो आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट करने वाला है, उसी वायरस का इनएक्टिवेटेड या डेड फॉर्म को वैक्सीन के थ्रू आपके शरीर में डाला जाता है, ताकि आपका शरीर जो है एंटीबॉडी तैयार कर सके। और जब ओरिजिनल वैक्सीन ओरिजिनल वायरस जो पावरफुल वायरस है वो आपके शरीर के ऊपर आके इफेक्ट करना चाहे तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि पहले से ही आपका शरीर एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रख देता है। देखते हैं कि छोटे से उम्र से जन्म के बाद से कौन कौन सा वैक्सीन आपके बच्चे को देना चाहिए। तो मेरे हाथ में है 2 लिस्ट। एक तो मैं बताऊंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट जो क्लिनिक्स है वहाँ पर डॉक्टर्स कौन कौन से वैक्सीन रिकमेंड करते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरे हाथ में एक लिस्ट है जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी कम वैक्सीन दिए जाते हैं। जो वैक्सीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी या मैंडेटरी वैक्सीन हो वही सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। तो पहले ही वीक में जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो वैक्सीन आपके बच्चे को दिया जाएगा वो है BCG, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B का वैक्सीन। ये तीनों वैक्सीन जन्म के 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके बच्चे को दिया जाएगा। उसके बाद 6 वीक मतलब आपके बच्चे का जब 6 हफ्ता होगा तब फिर से इसी वैक्सीन का एक बूस्टर डोज आपके बच्चे को दिया जाएगा, वो है OPV1। इसके साथ साथ दिया जाएगा आपको रोटावायरस और IPV मतलब इंजेक्टिंग पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का एक डोज। 10th वीक में फिर से आपके बच्चे को दिया जाएगा OPV, पेंटा और रोटावायरस का और एक डोज। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोटावायरस का वैक्सीन नहीं दिया जाता था, मगर अभी खुशी की बात ये है कि लास्ट 2 सालों से रोटावायरस का जो वैक्सीन है मतलब ड्रॉप्स आते हैं वो बच्चे को दिया जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 14th वीक को और एक वैक्सीन आएगा बच्चे के लिए, वो है OPV3 मतलब इसी पुराने जो वैक्सीन आपके बच्चे को दिए गए हैं उसी का फिर से एक बूस्टर डोज दिया जाएगा, OPV3, रोटावायरस 3, पेंटा और IPV। इसके बाद आता है जो वैक्सीन वो आएगा 9 से 12 महीने के अंदर, वो है मिजल्स का वैक्सीन, जिसे हम लोग MMR बोलते हैं, मम्स, मिजल्स और रुबेला के साथ लड़ने के लिए। और दिया जाएगा विटामिन A का ड्रॉप्स, जो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के आंखों के लिए। उसके बाद दिया जाएगा 16 से 24 महीने में मिजल्स का दूसरा डोज, मतलब ये जो MMR वैक्सीन पड़ा था बच्चे को उसका दूसरा डोज दिया जाएगा 16 से 24 मंथ के अंदर। उसके बाद दिया जाएगा DTP का दूसरा डोज। उसके बाद दिया जाएगा OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का दूसरा 5वां डोज, और विटामिन A का दूसरा डोज मतलब विटामिन A जो ड्रॉप्स दिया गया था उसका दूसरा डोज। पहले वाले डोज में विटामिन A 2 बूंद ही दिया जाता है, मतलब करीब करीब 2 ml, मगर ये दूसरा जो डोज आता है मतलब जो पहले डोज के बाद जो बूस्टर डोज आता है 16 से 24 महीने के अंदर, तब दिया जाता है 5 ml। उसके बाद जो वैक्सीन पड़ता है वो सीधा 5 से 6 साल में पड़ता है, वो है DTP का बूस्टर डोज, और उसके बाद पड़ता है 10 साल की उम्र में टिटेनस का बूस्टर डोज, और उसके बाद फिर से पड़ता है TT का मतलब टिटेनस का बूस्टर डोज 16 साल में। ये तो हो गया गवर्नमेंट वैक्सीनेशन। बहुत ही कम वैक्सीन दिया जाता है, सिर्फ नेसेसरी एंड मैंडेटरी वैक्सीन ही गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाता है। मगर अगर आप प्राइवेट से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, प्राइवेट किसी क्लिनिक से, जैसे मैंने करवाया अपने बेटे को प्राइवेट क्लिनिक से वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन का स्केड्यूल बिल्कुल अलग होता है गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन के स्केड्यूल से। कुछ वैक्सीन तो कॉमन होते हैं, होना भी चाहिए, मगर कुछ वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन वहाँ पर आपको रिकमेंड किया जाता है, जो आपको बच्चे को आपको दिलवाना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा हुआ था एक प्राइवेट नर्सिंग होम में, तो वहाँ से उसको ऐसे एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल का बुक दिया गया था।
तो इस वैक्सीनेशन शेड्यूल के बुक में पहले जो 14 वीक का वैक्सीनेशन है वो सेम वैक्सीनेशन है, जो गवर्नमेंट में दिया जाता है वही वैक्सीनेशन है, मगर इसके साथ कुछ एडिशनल वैक्सीनेशन है जिस बारे में मैं आपको बताऊंगी। बर्थ में जैसे वहाँ पर भी BCG, OPV और हेपेटाइटिस का वैक्सीन दिया गया था बर्थ के टाइम, मतलब 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर वो दिया गया था। 6 वीक में DTP का, IPV का और हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B का डोज दिया गया था। अभी HIV का भी, HIV नहीं HIV का भी डोज दिया गया था। इसके साथ 6 वीक में और एक डोज दिया गया था, वो है PCV मतलब न्यूमोकॉकल वैक्सीन, जो निमोनिया से लड़ने के लिए हेल्प करता है। तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन क्या होता है, करीब करीब 13 से 18 किस्म के निमोनिया से आपके बच्चे को बचाता है। ये न्यूमोकॉकल वैक्सीन जरूर दिलवाइएगा। 2 किस्म का आता है न्यूमोकॉकल वैक्सीन। एक आता है थोड़ा सा लो पावर का, जो इंडिया में ही बनता है, इसका प्राइस करीब करीब 18 से लेकर 2000 रुपये के अंदर होता है। एक आता है इंटरनेशनल, जो ज़्यादातर जर्मनी से आता है, यहाँ पर इम्पोर्ट होकर, उसका प्राइस करीब करीब 3700 रुपये से 4000 रुपये का आता है। तो ये हो गया न्यूमोकॉकल वैक्सीन का। और उसके साथ साथ 6 वीक में ही आपके बच्चे को दिया जाएगा रोटा वायरस का डोज, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अभी दिया जा रहा है। 10th वीक में आपके बच्चे को जो दिया जाएगा वो है फिर से DTP, IPV मतलब इंजेक्टिंग पोलियो वैक्सीन का डोज और HIV-2 का डोज, उसके साथ साथ हेपेटाइटिस B का डोज। मगर इस टाइम भी आपको और एक न्यूमोकॉकल का डोज आपके बच्चे को दिलवाना है। न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो आप पहले दिलवा चुके हैं, मतलब अगर 1800 रुपये का न्यूमोकॉकल का वैक्सीन आपने दिलवाया है तो इस बार भी 1800 रुपये का ही दिलवाइएगा। अगर 4000 रुपये वाला डोज आपने दिलवाया है तो इस बार भी 4000 रुपये वाला ही डोज आपने दिलवाना है। उसके बाद आता है 14th वीक। 14th वीक में भी फिर से पुराना ही जो वैक्सीन है उसी का बूस्टर डोज दिया जाता है। DTP, IPV, HIV और रोटा वायरस का। उसके साथ साथ फिर से आएगा न्यूमोकॉकल का और एक बूस्टर डोज। अभी 6 महीने की उम्र में एक एक्स्ट्रा वैक्सीन जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता, वो अभी आपके बच्चे को पड़ने वाला है जब आप प्राइवेट से वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं। वो है फ्लू का वैक्सीन। H1N1 वायरस मतलब स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन है वो आपके बच्चे को दिलवाना है। आपको 6 महीने की उम्र से 1 साल की उम्र के अंदर अंदर हर एक साल में एक डोज आपको इसका दिलवाना है। मतलब मेरे बेटे का 1.5 साल का उम्र हो गया है, मैंने 6 महीने की उम्र में उसको एक फ्लू का डोज दिलवाया था। अभी 1.5 साल की उम्र में फिर से मैंने एक और फ्लू का डोज उसको दिलवाया है। उसके बाद फिर से पड़ेगा OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आप गवर्नमेंट से भी दिलवा सकते हैं या प्राइवेट से भी दिलवा सकते हैं। 9 मंथ में इसका आएगा MMR का वैक्सीन और OPV2 मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन 2 और MMR2 का वैक्सीनेशन, जो कि गवर्नमेंट में भी 9 से 12 मंथ के बीच में दिया जाता है। अभी एक और वैक्सीन इस टाइम में ही आपके बच्चे को दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट कवर नहीं करती है, वो है वेरिसिला का वैक्सीन। वेरिसिला मतलब चिकन पॉक्स का वैक्सीन। वेरिसिला जोस्टर बहुत ही डेंजरस होता है। चिकन पॉक्स इससे काफ़ी जानलेवा चिकन पॉक्स आपको हो सकता है, आपके बच्चे को हो सकता है, तो ये वैक्सीन दिलवाना मत भूलिएगा। तो वेरिसिला का वैक्सीन आपको दिलवाना है। तो ये वैक्सीन आप 9 महीने से 15 महीने के बीच में किसी भी टाइम में दिलवा सकते हैं, वेरिसिला का जो वैक्सीन है। इसके बाद 12 मंथ में फिर से हेपेटाइटिस A का वैक्सीन आता है जो कि गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता। फिर आता है 15 मंथ में MMR मतलब मम्स मीजल्स रुबेला का दूसरा डोज और वेरिसिला का दूसरा डोज। अभी 15 मंथ में और एक PCV का मतलब न्यूमोकॉकल वैक्सीन का डोज मतलब बूस्टर डोज जो है वो आपको दिलवाना है अपने बच्चे को। पहले जैसे मैंने कहा कि 1800 रुपये का डोज अपने अगर पहले दिलवा चुके हैं तो 1800 रुपये का डोज ही आपको दिलवाना है। अगर 4000 रुपये का मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूमोकॉकल का जो वैक्सीन है वो आपने दिलवाया था तो अभी आपको वही वैक्सीन उसको दिलवाना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले 1800 का दिलाया अभी 4000 का दिलवा रहे हैं, या पहले 4000 का दिलवाया तो अभी 1800 का दिलवा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन थोड़ा बहुत अलग है। तो आपको वो सोच के लिए आप इस वैक्सीन को दिलवाइएगा। अभी 16 से 18 मंथ की उम्र में फिर से आता है DTP, IPV मतलब इंजेक्टिंग पोलियो वैक्सीन का डोज और HIV का डोज, ये भी होता है बूस्टर डोज। उसके बाद आता है 18 महीने में वो आता है हेपेटाइटिस B का डोज। अभी मैंने आपको बोला था जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट और प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में जब आप दिलवा रहे हैं वैक्सीनेशन तो
कुछ डोजेज अलग होते हैं, कुछ डोजेज ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है फ़र्क। 18 महीने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी डोजेज नहीं दिया जाता, मगर अब जब प्राइवेट से दे रहे हैं तो फिर से हेपेटाइटिस ए का डोज आपके बच्चे को पड़ने वाला है, कि जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कवर नहीं करता। तो ये आपको क्या करना है, किसी भी प्राइवेट जगह से जाके किसी भी डॉक्टर को पकड़ के वहाँ से आपको दिलवा लेना है हेपेटाइटिस ए का डोज। उसके बाद 10th मंथ में और एक डोज आता है जो मैंने आपको पहले बताया नहीं है, वो है टाइफाइड का। तो अभी कोई जगह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये टाइफाइड का दवाई दे रहा है, किसी टाइफाइड का वैक्सीन दे रहा है, किसी जगह पे नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो आपको प्राइवेट से दिलवाना है, बाकी सारे आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, मगर जो आपसे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो वैक्सीन, उसको आपको दिलवाना है बच्चे को प्राइवेट जगह से। उसके बाद 4.5 से 5 साल की उम्र में आएगा DTP का और एक डोज और OPV का और एक डोज, मतलब ये सारे बूस्टर डोज है। और MMR2 मतलब मम्स मिजल्स रूबेला का दूसरा डोज, और वेरिसिला का दूसरा डोज, और टाइफाइड का दूसरा डोज। अभी 1-2 महीने की हेरा फेरी में आप ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा 2 वैक्सीन लेने के बीच में कम से कम 1 महीने क्या 1 महीना या 1.5 महीने का डिफरेंस या गैप होना चाहिए। अभी 10 से 12 ईयर्स के अंदर फिर से आएगा TDAP और HPV का डोज। तो ये हो गया 10 से 12 ईयर्स का वैक्सीनेशन का डोज। अभी फ्लू का वैक्सीन जो है वो हर साल आपके बच्चों को दिलवाना है। मतलब पहले साल अगर आपने 6 महीने में दिलवाया है तो दूसरे साल 16 मंथ में आपको दिलवाना है, तीसरे साल आपको 26 मंथ में दिलवाना है। ऐसे ही हर साल आपको H1N1 का जो फ्लू का डोज है वो दिलवाना है। अभी आ जाते हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैक्सीनेशन तो हो गया, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे रोग के साथ लड़ता है, मगर सारी चीज़ों का जैसे गुड इफेक्ट्स है वैसे ही उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही नॉमिनल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है वैक्सीनेशन के, मगर एक साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही डेंजरस है, मैं बताती हूँ आपको। नॉमिनल साइड इफ़ेक्ट्स में क्या हो सकता है, आपके बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ब्रूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा जिस जगह में वैक्सीन लिया गया है वो उस जगह में थोड़ा सा लाल दाग हो सकता है, थोड़ा सा फूल सकता है। तो अगर थोड़ा सा बुखार आ सकता है आएगा तो आपको डॉक्टर से पूछ के दवाई खिलानी है उसको, या फिर पानी की पट्टी करना है। नॉर्मली बुखार आता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता टेम्परेचर, तो वो कम हो जाता है अपने आप से ही। तो ज़्यादातर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़े 100 से 102 के अंदर बुखार हो तभी आप दवाई दीजिएगा, अदरवाइज़ दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर ब्रूजिंग हो जाए या फिर वो जगह फूल के लाल हो जाए तो वहाँ आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बहुत ही वाइटल है, ये साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखा जाता है, बहुत ही रेयर है, वो है बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन आ जाते हैं। वैक्सीन देने के तुरंत बाद ही अगर एलर्जिक रिएक्शन होना है तो तुरंत बाद ही 1 घंटे के अंदर अंदर ये हो जाना है, तो आपको तभी के तभी हॉस्पिटल में भर्ती करना है, नहीं तो आपका बच्चे का दम घुट सकता है, आपके बच्चे को मौत तक आ सकती है। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी किस्म की एलर्जिक रिएक्शन अगर वैक्सीन से हो तो तभी के तभी आपको बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना है। अभी और एक चीज़, सिर्फ बच्चे का वैक्सीनेशन तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मदर्स का वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब भी कुछ वैक्सीन्स दिए जाते हैं और कुछ वैक्सीन्स ना देने की सलाह दी जाती है। जैसे जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो पहले ही 6 वीक के अंदर उसको TT मतलब टीटेनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि 36 वीक मतलब 36 वीक को उसको और एक टीटेनस का डोज दिलवाना है। उसके बाद ठीक डिलीवरी के पहले और एक टीटेनस का डोज, मतलब कुल मिला के 2 से 3 टीटेनस का डोज माँ को लेनी होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। मगर कोई भी इनएक्टिवेटेड वायरस वाला जो वैक्सीन होता है जो हम लोग बच्चों को दिलवाते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप वो वैक्सीन्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन्स काफ़ी पावरफुल होता है। आपका बॉडी प्रेगनेंसी के दौरान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, काफ़ी वीक होता है आपका बॉडी, तो एंटीबॉडी ठीक तरह से तैयार नहीं कर पाता है। इससे आपके शरीर को और बच्चे के शरीर को तकलीफ पहुंचता है। तो आपको जो भी वैक्सीन लेना है, समझिए कि आपने बचपन से काफ़ी सारे वैक्सीन्स नहीं लिए हैं, तो उन सारे वैक्सीन्स को प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही आपको ले लेनी चाहिए। जैसे कि हो गया वेरिसिला का वैक्सीन, जैसे कि होगा मम्स मिजल्स और रूबेला, जैसे मैंने भी लिया था। मैंने पहले वेरिसिला का वैक्सीन नहीं लिया हुआ था,
तो मैंने वो वैक्सीन ले लिया प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले, और मम्स मिजल्स रूबेला का वैक्सीन मैंने ले लिया प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने कोई वैक्सीन नहीं लिया, प्रेग्नेंट होने से पहले ही जब मैंने प्लानिंग की थी उससे पहले ही मैंने ये वैक्सीन लेकर अपने शरीर को तैयार कर लिया। 3 महीने बाद उसके बाद आपको प्रेगनेंसी का प्लानिंग करना है। मतलब वैक्सीन लेने के बाद तुरंत ही आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, कम से कम 3 से 4 महीने का गैप होना चाहिए। और ये जो टीटी का इंजेक्शन मतलब टिटेनस का इंजेक्शन है, टाइम टू टाइम आपके डॉक्टर जब आपको सजेस्ट करेंगे, जनरली पहले से 6th वीक में पहला वाला टिटेनस का डोज, 36 वीक में दूसरा वाला टिटेनस का डोज, और उसके बाद लास्ट डिलीवरी के पहले टिटेनस का डोज आपको ले लेना होता है। तो ये रहा वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। किसी भी किस्म की जानकारी की ज़रूरत अगर है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।